Hello, students, and all my dear friends, well wishers, and subscribers. Have a very nice evening to one and all. Okay, so students, as you have known, that after the completion of the major chunk of NEET syllabus, that is genetics and evolution, in which we completed genetic basis of inheritance, molecular basis of inheritance, and importantly evolution. All these three topics were very important and significant as far as your NEET syllabus is concerned. What I want you to understand is that if you analyze the syllabus, if you scrutinize the syllabus, अगर आप syllabus को देखते हैं 12वीं के जो 5 मेजर टॉपिक है नीट सिलेबस के अंदर, वो 5 मेजर टॉपिक के अंदर फर्स्ट सबसे ज्यादा जो मार्क्स और वेटेज वाला जो टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन का टॉपिक. ओके, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म मतलब रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, reproduction in animals, asexual reproduction, sexual reproduction, whatever reproduction is having included in it, all these points we are going to cover in these all live sessions. So welcome once again here, free live biology lecture series number 45. Okay, so let's have fun with learning and teaching. But before this, I would like to drag your attention at कि नीट सिलेबस के अंदर जेनेटिक्स और एवोल्यूशन 2 नंबर पे आता है यूनिट और मार्क्स के भी हिसाब से, और रिप्रोडक्शन फर्स्ट. ओके, सीक्वेंस पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा तो फर्स्ट नंबर पे आता है रिप्रोडक्शन का टॉपिक, और मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू, वेटेज पॉइंट ऑफ व्यू, नंबर ऑफ क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए हमने इसको कहा है मेजर चंक. ओके, बहुत बड़ा चंक है ये. आगे जो है 15-16 दिन तो इससे लगेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए, बट लेट्स हम रोज कंटिन्यूअसली और कंसिस्टेंटली इस लेक्चर को लेने वाले हैं, तो हम उसको खत्म करेंगे. लेट्स हैव दिस. ये पूरा सिलेबस इसके अंदर आपको पढ़ना है. ओके, तो मैं आपको बताऊं कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स यहां पर बताया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्गेनिजम्स मतलब जो है प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, अलगी, फंगी, और ये जो है ईस्ट, ओके, बैक्टीरिया, और ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सारे जो है इसके अंदर आएंगे. दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. अब इसके अंदर जो 2 चीजें हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो reproduction is it basically and mainly it divides into these 2 subtypes, asexual and sexual. ओके, इन दोनों टाइप्स को हमको सेपरेटली पढ़ना है. और जैसे कि आप जानते हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू विद द सिलेबस एंड यू आर जस्ट गेटिंग इंट्रोड्यूस विद द सिलेबस. तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम कौन कौन से पॉइंट्स इसके अंदर कवर करने वाले हैं, और नीट पॉइंट ऑफ व्यू या फिर सेट नेट पॉइंट ऑफ व्यू आपको जो है कौन से पॉइंट्स, उसके अंदर के सब पॉइंट्स, फिर उसके अंदर के सब पॉइंट्स, और फिर उसके अंदर के सब पॉइंट्स, इन बातों को जो है ध्यान में रखकर जो है आपको क्या करना है, समझ लेना है. ओके, यानी सिलेबस का इंट्रो तो हो ही जाएगा, उसके बाद फर्स्ट वाला पॉइंट हम सीखेंगे. ओके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर का फर्स्ट नेचुरल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि इसके अंदर बाइनरी फिशन, स्पोरुलेशन, बडिंग, जेम्यूल एंड फ्रैगमेंटेशन ये कॉन्सेप्ट्स आते हैं. ओके, सबसे पहले तो सिलेबस का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. सभी पॉइंट्स के ऊपर से एक बार नजर हमारे अगर दौड़ेंगी तो उसके बाद हम रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, उसके बाद ये असेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच के 4 डिफरेंसेस, फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर नेचुरल और वेजिटेटिव के बीच के डिफरेंसेस, और फिर नेचुरल के अंदर जो है ये सारी चीजें जो है उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं. इज इट क्लियर? बाइनरी फिशन, पोरुलेशन वगैरह, मतलब ये पॉइंट जो इंट्रोडक्शन के तौर पर हम कंप्लीट करेंगे और कल वेजिटेटिव ले लेंगे. बट प्रायर टू दिस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर एंड कंप्लीट ऑब्जर्वेशन ऑफ the absolute entire syllabus. ओके, तो असेक्सुअल सेक्सुअल के अंदर, असेक्सुअल के अंदर ये 2 चीजें आती है, नेचुरल के अंदर ये 5 को हमको पढ़ना है विद एग्जांपल्स. उसके कंसेप्चुअली मतलब उसके डेफिनेशन पढ़ना, मतलब उसका कंसेप्चुअली क्लैरिटी करना, और उसके एग्जांपल्स, हर एक टाइप के एग्जांपल्स पढ़ना, मतलब क्या है, उसके जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर करना है. इज इट क्लियर?
देन द सेकेंड वन इज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। अब इसके अंदर जो है चीजें आती है कटिंग, लेयरिंग, एयर लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, बाय लीव्स, टिश्यू कल्चर वगैरह। ओके ये सारे जो है हम मैनमेड जो है इसके अंदर कुछ प्रोसीजर्स करके जो है इंडस्ट्रीज सेटअप करके बाकायदा हम इसको इस रिप्रोडक्शन को अंजाम देते हैं, और असेक्सुअली मतलब विदाउट गैमेट्स इन्वॉल्वमेंट हम इनके अंदर रिप्रोडक्शन करवाते हैं। सो ये भी इस सिलेबस के अंदर यहां पर इंपॉर्टेंटली पॉइंट यहां पर आएगा। ओके लेटर ऑन हियर इट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ as far as this major and important segment or part of this lecture is concerned, इसके अंदर जो प्लांट्स और एनिमल्स दो अलग अलग सेशंस इसके अंदर हम लेने वाले हैं। प्लांट्स के अंदर हर एक उसके अंदर का जो टैक्सोनॉमी आपने पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, हर एक उसके क्लास का, हर एक टाइप का अलग से हम जो है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, मैकेनिज्म्स, उसके जो भी प्रोसीजर्स है वो हम देखने वाले हैं। फंगी इसके अंदर इंक्लूड किया है हमने। ओके इट इज नॉट इवन इन किंगडम प्लांटी, बट स्टिल वी विल लर्न इट लाइकवाइज। ओके बट वाइल लर्निंग इट यू नीड टू कंसिडर दैट फंगी इज नॉट प्लांट एक्चुअली। ओके तो अलगी फंगी तो हो जाएंगे, फिर ये ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो है डबल फर्टिलाइजेशन क्या है वगैरह, ये सारे इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर हम देखने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम द प्लांट रिप्रोडक्शन। ओके और उससे ज्यादा होते हैं एक्चुअली एनिमल रिप्रोडक्शन से, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर ज्यादा जोर है, लेकिन इनके ऊपर भी जो है 2 से 3 सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। इसीलिए जो है इंपॉर्टेंटली आपको ये सारा सिलेबस का मालूमात होना बहुत जरूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल। इज इट क्लियर? देन इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर एनिमल्स के अंदर देखेंगे तो खास करके ह्यूमन बींग्स को जो है इसको फोकस किया गया है। कोई भी यहां पर फिजियोलॉजिकल सिस्टम हो, वेदर इट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, तो सभी सिस्टम्स यहां पर ह्यूमन बींग से रिलेटेड है, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी ए फिजिशियन। ओके और हमको जो है अगर आप फिजिशियन बनना भी नहीं चाहते, वी नीड टू अवेयर अबाउट आवरसेल्व्स दैट हाउ वी आर मेड अप ऑफ। ओके तो ह्यूमन के बारे में जो है रिप्रोडक्शन हम पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिस्टम से इंट्रोड्यूस करेंगे इस पॉइंट्स को जब हम स्टार्ट करने वाले हैं तब। ओके उसके अंदर जो है नंबर ऑफ ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम राइट फ्रॉम द टेस्टिस टू पेनिस। ओके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम राइट फ्रॉम ओवरी टू वेजाइना। ओके तो इसके बारे में हम मालूमात लेने वाले हैं। तो हम नंबर एंड नेचर ऑफ ऑर्गन्स which are involved in male reproductive system and female reproductive system, इस बात को जो है हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखने वाले हैं। ओके उसके बाद है यहाँ पर मेनिस्ट्रियल साइकिल, ओके गैमेटोजेनेसिस, गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है वगैरह। तो ये 3 पॉइंट यहाँ पर सिर्फ प्रोसीजर और सिस्टम से रिलेटेड थे। गैमेटोजेनेसिस से जो है स्टार्ट हो जाएगा क्या प्रोसेस रिप्रोडक्शन का। पहले गैमेट तैयार हो जाएंगे, फिर 2 गैमेट्स मेल और गैमेट मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन, फिर जो यूटेरस, फीमेल यूटेरस के अंदर उसका अटैचमेंट होगा जाइगोट का, मतलब इम्प्लांटेशन, फिर प्लासेंटा फॉर्म होगा उस बेबी को नरिश करने के लिए। इज इट क्लियर? फिर उसके बाद पार्चुरेशन होगा, मतलब डिलीवरी होंगी, और उसके बाद पोस्ट पार्चुरेशन इवेंट्स भी यहां पर जो है क्या किए जाएंगे, स्टडी किए जाएंगे। और उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, मतलब क्या है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड टेक्निक्स मतलब हमारे अंदर जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस वगैरह है और जो भी मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड एडवांस्ड जो टेक्निक्स है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। ओके गिफ्ट है, जिफ्ट है, ओके इस तरह से एमनियोसेंटेसिस है। सो ऑल दीज टेक्निक्स आल्सो वी आर गोइंग टू लर्न एट द लास्ट ऑफ दिस, एंड देन द कंप्लीट एब्सोल्यूट सिलेबस विल गेट फिनिश्ड। Okay, so already we have just taken a glimpse of this syllabus. इसके अंदर आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाना था कि इन सभी पॉइंट्स को जो है हम मद्देनजर रखने वाले हैं। असेक्सुअल के अंदर दोनों, नेचुरल आर्टिफिशियल, सेक्सुअल के अंदर दोनों, प्लांट्स और एनिमल्स। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट, जस्ट टू गिव यू एन अवेयरनेस अबाउट दिस सिलेबस। आपको मालूमात हो, आपको जो है इसके बारे में पता हो कि हम कौन से पॉइंट्स के बाद कौन सा पॉइंट पढ़ने वाले हैं। ओके तो इंट्रोडक्शन के तौर पर आज जो है हम फर्स्ट पॉइंट यहां पर स्टार्ट करेंगे, दैट इज दिस नेचुरल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बाइनरी फिशन किसके अंदर होता है, फिर यहां पर पोरुलेशन वगैरह वगैरह वगैरह। इज इट क्लियर? सो इज इट क्लियर फॉर यू ऑल? वंस एक बार इसको देख लीजिए आप।
ओके फाइन। नाउ इसके बाद जो है हम देखेंगे आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, दैट इज फर्स्ट मेजर पॉइंट, दैट इज द नेचुरल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब नेचर से ही ये ऑर्गेनिज्म खुद ही जो है इस तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। लेकिन बिफोर ऑफ वी जस्ट ट्राई टू डिफरेंशिएट बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। But before of we just get introduced with the definition of reproduction, that what do you actually mean by reproduction, okay, what is the definition of reproduction and all, it is also important to get understood with, okay. I hope that everything is clear, and now today we are gonna start with the first topic of this reproduction topic. The first one is the asexual reproduction. But before of we just try to understand the definition of reproduction. देखो रिप्रोडक्शन को आप चाहे सेट नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो या नीट जेडबलई का या फिर बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप इस बात को भली बात ये समझ लो कि रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। लेकिन नीट सिलेबस के अंदर सभी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को 11th के सिलेबस के अंदर इंक्लूड किया है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर आता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम एनिमल फिजियोलॉजी, नर्वस सिस्टम एनिमल फिजियोलॉजी सेक्शन के अंदर वहां पर दिया गया है, ओके। मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ओके, ये सभी जो सिस्टम्स है वहां पर हम एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ रहे हैं। लेकिन 12वीं के अंदर जो है हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं सेपरेटली, इवन दो इट इज ऑल्सो फिजियोलॉजिकल सिस्टम। ये भी एक सिस्टम ही है हमारे बॉडी के अंदर की, बॉडी सिस्टम कहा जाता है इसको, दैट रिप्रोडक्शन। सो इट इज वन ऑफ द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस विच इंक्लूड्स, okay, or which is nothing but the capacity or ability of an organism to give rise a new kind of organism like themselves. Organisms अपनी तरह नए organisms को give rise करने की, मतलब पैदा करने की जो capacity है, that ability is called as reproduction and it is the characteristic feature of living organism. अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग के बीच में अगर आपको डिफरेंस पूछा जाए, अगर फीचर पूछा जाए, तो आप बोलेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग भी ग्रोथ दिखा सकते हैं। सो ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग फीचर, ग्रोथ इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, बट रिप्रोडक्शन इज। लेकिन रिप्रोडक्शन इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। It is the enormous ability because of which life perpetuates right from the one species. Evolution आपने पढ़ा, वो अभी जो 8.7 मिलियन स्पीशीज जो तैयार हुए हैं एक स्पीशीज से, this is just because of this very fascinating property and fascinating ability of all organisms existed on this earth planet. Now whether how do they reproduce, whether in a sexual manner or sexual manner, it is different part, it is different part. But every organism, even bacteria, or in another sense we can say even virus, okay, and fungi and algae and bryophyta and pteridophyta and all animals, non-chordate, chordate, lower non-chordate, higher non-chordate, all these organisms shows this feature, this extraordinary and fascinating features, because of which that organism is called as, because of that organism is called as living organism. मतलब ग्रोथ ये भी फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रोथ दिखा सकते हैं बाय सपोज माउंटेन के ऊपर ड्यू टू द कलेक्शन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ रॉकी मटेरियल्स, वो उस तरह से क्या दिखाएंगे, ग्रोथ एग्जिबिट कर सकते हैं। मतलब ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग फीचर, okay. Metabolism, reproduction, these are the characteristic features, these are the defining features, not only features but defining features. So how will you define reproduction? That it is one of the physiological process which is an ability of an organism to reproduce new organism or to give rise new organisms like themselves. उन ऑर्गेनिजम्स के तरह ही, मतलब कैट विल गिव राइज टू कैट, बैट विल गिव राइज टू बैट, इज इट क्लियर, डॉग विल गिव राइज टू डॉग. सो दिस like themselves, so this is called as the reproduction. Now as far as the two major types of reproduction are concerned, as you have known that we studied here, we are learning here asexual and sexual. The first major difference between this is involvement, okay, gamete involvement, gametes.
So there is no gametogenesis, there is no gamete formation. Gametes means sperm and ovum. Gonads means sex organs, like testis is the gonad and ovary is the gonad. मतलब male reproductive gonad, that is testis, produces male reproductive gamete, that is sperm. Female reproductive gonad, that is ovary, produces female reproductive gamete, ओवा. तो गोनाड और गैमेट के बीच का पहला डिफरेंस आप समझ लो. इज इट क्लियर? So gametes, there is no formation of gametes in asexual reproduction, but in sexual reproduction there is a formation of gametes. Now second here, importantly, that involvement of partner. So there is no partner required, individual basis पे होता है ये. One organism, there is no individual, and here it is required. Means another organism is required in sexual reproduction, but in asexual reproduction only one organism. When only one organism will give rise to the new individual, that time it is called as asexual reproduction. Is it clear? So there is no fertilization. तो गैमेट्स ही तैयार नहीं होते, मतलब there is no question that whether there is a fertilization or not. So there is no fertilization, and here it is fertilization. So these are the major distinction between asexual reproduction and sexual reproduction. स्टूडेंट्स, कल से तो हम जो है स्क्रीन शेयरिंग से आपको लैपटॉप से मैं अच्छे एनिमेशंस और पीपीटीज बनाकर जो है ये लेक्चर्स हम लेने वाले हैं, लेकिन आज हम आइडिया क्लियर करते हैं. जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट और लास्ट लेक्चर जो उस मेजर टॉपिक का हम व्हाइट बोर्ड पर लेते हैं इन गिविंग यू इंट्रोडक्शन ऑफ द सिलेबस एंड ऑल. ओके, और फिर लास्ट वाला जो है हम मोटिवेशनल लेक्चर भी आपको देते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर. ओके, अगर आपने कल का मेरा मोटिवेशनल सेशन नहीं सुना होगा तो आप सुन लीजिएगा प्लीज. उसके अंदर जो है मैंने बहुत अच्छी बातें आपको बताई है, जिससे आप चल पाएंगे, जिससे आप कूद पाएंगे, जिससे आप मतलब आगे चल पाएंगे, बढ़ पाएंगे, कूद पाएंगे. ओके, मतलब बिल्डिंग से नहीं. ओके फाइन. ओके, मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल दे दूं इसके बीच में कि अगर आप 3 लोग हैं, बीच में वाला बहुत मोटा है और आजू बाजू वाले थोड़े से पतले हैं, अगर वो छाता लेकर बाहर जा रहे हैं तो ज्यादा कौन भीगेगा, बाजू वाले या बीच में वाला? कोई बताएगा यहां पर? हेलो, कैन एनीबडी टेल मी हियर? ओके, कैन एनीबडी टेल मी? बाजू वाला भीगेगा. ओके, बाजू वाला तो भीगेगा, लेकिन अगर बारिश होती हो तो? मैंने कब कहा बारिश हो रही है? मैंने कहा ही नहीं भाई बारिश हो रही है. मैंने कहा क्या? मैंने कहा कि 3 लोग हैं, बीच में वाला मोटा है और आजू बाजू वाले पतले हैं और वो बाहर गए हैं. ओके, और जो है कौन भीगेगा? और छाता लेके जाने के बाद कोई भीगेगा क्या? नो. इज इट क्लियर? तो कहने का मतलब यह है कि अगर बारिश ही नहीं हो रही थी तो भीगने का सवाल नहीं आता. बारिश ही नहीं हो रही तो भीगने का सवाल नहीं आता. अगर गैमेट ही फॉर्म नहीं हो रहे हैं इसके अंदर, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, अगर गैमेट्स ही तैयार नहीं हो रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन का सवाल ही नहीं है. क्योंकि फर्टिलाइज कौन करते हैं? गैमेट्स. मेल गैमेट पहले तैयार हो, फीमेल गैमेट पहले तैयार हो, और मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक दूसरे से जुड़े, तब जाकर क्या होगा? वो sexual reproduction होगा. Is it clear? And there is no such case in asexual reproduction. This is also needs to be kept in mind. Okay, very good answer, but super rockstar dance academy. I don't know who you are actually, but anyway, okay, stay tuned like this. We will continue this session with you and some other 3 to 4 students. Okay, fine. अब ये समझ में आया आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस? अब असेक्सुअल के अंदर 2 चीजें आती है, असेक्सुअल के अंदर भी 2 यहां पर पॉइंट्स आते हैं. द फर्स्ट ऑफ ऑल हियर क्या है? नेचुरल, और सेकेंड क्या है? आर्टिफिशियल. मतलब अगर कोई पेड़ है, अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है, वो जंगल में पड़ा है सालों साल सदियों से, उसका ह्यूमन बीइंग का देयर इज नो ह्यूमन इंटरफेरेंस, फिर भी वो खुद से, एंड देयर इज नो अदर पार्टनर ऑफ हिज स्पीशीज. ओके, अगर कोई वहां पर नहीं भी है, एक सिंगल सोलो ऑर्गेनिज्म वहां पर है, स्टिल दैट ऑर्गेनिज्म इज हैविंग एन एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस. ओके, इसको कहा गया है नेचुरल.
Is it clear? And when we build industries, when we build, separate institutions in order to bring about the changes, to induce the reproduction capacity in that particular organism, हम ह्यूमन बीइंग उसके अंदर वो फीचर इंड्यूस करते हैं, तब जो है उसको क्या कहा गया है? आर्टिफिशियल, बिकॉज इट इज मैन मेड। लेकिन खाली एक ऑर्गेनिज्म पड़ा है, वहां पर कोई ह्यूमन बीइंग भी नहीं है और उसके साथ में कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म भी नहीं है, मतलब असेक्सुअल की तरफ मुझे आपको दर्शाना है और नेचुरल की तरफ भी दर्शाना है। असेक्सुअल क्यों? क्योंकि वो अकेला है, वो ऑर्गेनिज्म जमीन पे पड़ा है। और नेचुरल क्यों? वहां पर कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है उसके अंदर मैनमेड प्रोसेस लगाने के लिए। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड द नेचुरल, असेक्सुअल और असेक्सुअल आर्टिफिशियल। अब असेक्सुअल आर्टिफिशियल को हम कल जाकर देखने वाले हैं। ओके, you call me MJR, okay fine, so it is very means I will be more than happy if you tell me your name, Super Rockstar Dance Academy. Okay, fine. Okay, you attend me tomorrow and you can attend this session after this. Okay, miss you can also record it, लेकिन मुझे लाइव में अच्छा लगेगा। जब आप तक लाइव में हो तब तक मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि आप सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको सवाल पूछ सकता हूं। एंड दिस इज द ऑब्जेक्टिव एंड रीजन टू अपीयर इन लाइव। आप रिकॉर्डेड लाइव भी देख सकते हैं, बट माय रिक्वेस्ट इज टू अपीयर इन लाइव, प्लीज। ओके फाइन। अब इसके अंदर देखेंगे नेचुरल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, ये हमारा आज का जो है फर्स्ट पॉइंट रहेगा इंट्रोडक्शन के तौर पे, नेचुरल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके अंदर जो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा पॉइंट, दैट इज नथिंग बट बाइनरी फिशन। एज पर द नेम सजेस्ट, फिशन मींस ब्रेक, फ्यूजन नहीं है यहां पर, FISSION, फिशन है। फिशन मतलब क्या है? दैट इज ब्रेकिंग, स्प्लिटिंग। इज इट क्लियर? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फिशन। बाइनरी का मतलब क्या है? टू। मोनो मतलब वन, बाइनरी मतलब टू, प्राइमरी मतलब वन, बाइनरी मतलब टू, टर्सरी मतलब थ्री, मतलब एक ऑर्गेनिज्म स्प्लिट हो रहा है यहां पर। फिशन मतलब क्या है? वन ऑर्गेनिज्म। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? वन ऑर्गेनिज्म लिखेंगे। डेफिनेशन करते वक्त क्या लिखेंगे? वन ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये असेक्सुअल है इसीलिए क्या लिखेंगे? वन ऑर्गेनिज्म। ओके, स्प्लिट्स इटसेल्फ, स्प्लिट्स कहा गया है क्योंकि यहां पर क्या है? फिशन वर्ड है। इटसेल्फ खुद से ही कहा गया है दो इसमें, क्योंकि ये नेचुरल है, ये नेचुरल मतलब नेचुरल का भी वर्ड आ रहा है यहां पर। नेचुरल क्यों है ये समझ में आ रहा है आपको? ये असेक्सुअल क्यों है ये भी समझ में आ रहा है आपको? इज इट क्लियर? फिर उसके बाद फिशन क्यों है, स्प्लिट्स, ये भी आपको समझ लेना चाहिए। और उसके बाद व्हेन वन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इटसेल्फ इनटू टू ऑर्गेनिजम्स, जब दो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जब ये स्प्लिट होंगे, ओके, तब वो दो ऑर्गेनिज्म मतलब डॉटर, मतलब वन पेरेंट सेल और वन पेरेंट ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनिसेल्युलर, क्योंकि कुछ यूनिसेल्युलर के अंदर लाइक पैरामेशियम के अंदर भी ये मिलता है। इज इट क्लियर? बाइनरी फिशन। सो व्हेन वन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इटसेल्फ इनटू टू ऑर्गेनिजम्स लाइक देमसेल्व्स और लाइक सपोज हिमसेल्फ, ओके, तो उसको क्या बोलेंगे हम? दैट इज नोन एज बाइनरी फिशन। समझ में आ रहा है? दिख रहा है ये क्या है? अब किस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये हमको मिलता है, ये हमको इसके अंदर देखना है। इज इट क्लियर? पहले तो आपको समझ लेना चाहिए, सपोज एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ये ऑर्गेनिज्म है, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। मिसाल के तौर पे आप समझ लो कि एक ऑर्गेनिज्म है, ये हॉरिजॉन्टली भी स्प्लिट हो सकता है या फिर लॉन्जिट्यूडिनली भी जो है स्प्लिट हो सकता है। इज इट क्लियर? तो इसके दो यहां पर क्या होंगे? हिस्से बनेंगे इस तरह से, इसके दो यहां पर हिस्से बनेंगे इस तरह से, वर्टिकल वाले। सो इट डिपेंड्स दैट विच ऑर्गेनिज्म इज दैट। ओके, तो बाइनरी फिशन जो लिया जाता है वो किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर लिया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया के अंदर लिया जाता है, ओके, मोनेरा के अंदर। इज इट क्लियर? फिर उसके बाद ईस्ट के अंदर भी जो है बाइनरी फिशन लिया जाएगा। ओके, कुछ यहां पर इंपॉर्टेंटली है प्रोटिस्टा, मतलब क्या है? अमीबा और पैरामेशियम। पता है आपको? देखो एग्जांपल्स कौन कौन से वहां पर दिए गए हैं वो देखो। ईस्ट है, बैक्टीरिया है, प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा मतलब क्या? पैरामेशियम। कुछ प्रोटिस्टा बाइनरी फिशन से क्या होते हैं?
असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। और फिर अमीबा भी है, और उसके बाद यहां पर इंपॉर्टेंटली बैक्टीरिया के बाद ईस्ट है, ईस्ट के बाद यहां पर प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा में जो है पैरामेशियम आता है, और उसके बाद जो है चौथा जो यहां पर एग्जांपल आता है दैट इज अल्गी। ओके, तो इसके अंदर से जो है ये मोनेरा किंगडम के अंदर से है, दैट इज द फंगी किंगडम के अंदर से है, ये प्रोटिस्टा किंगडम से है, और ये अल्गी मतलब प्लांटी किंगडम से है। नियरली ऑल 4, देखो एनिमेलिया सिर्फ इसके अंदर नहीं लिया गया है, एनिमेलिया। ओके, अदरवाइज 4 किंगडम के एग्जांपल्स हमको इसके अंदर मिलते हैं जिससे ऑर्गेनिज्म जो है बाइनरी फिशन मतलब असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। ओके, इसको अगर डायग्रामेटिकली आपको अगर दिखाना है, सपोज हियर इट इज द पैरामेशिया, हियर इट इज द पैरामेशिया, इज इट क्लियर? नाउ दिस पैरामेशियम, ओके, इट स्प्लिट्स। ओके, इस तरह से जो है ये क्या हो जाएंगे, पैरामेशियम ऐसे स्प्लिट्स, ये ट्रांसवर्स जो है इस तरह से ये क्या लिया जाएगा, एक यहां पर ट्रांसवर्स बार जो है तैयार हो जाएगा। सो इट कंस्ट्रिक्ट्स एंड इट विल कीप ऑन कंस्ट्रक्टिंग, अगेन कीप ऑन कंस्ट्रक्टिंग, again keep on constructing. So it keeps on constructing, keeps on constructing, keeps on constructing, and finally one time comes, one spot comes, and in one event these two organisms gets splitted apart. एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे। ओके, तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, हॉरिजॉन्टल। अगर आप यूग्लिना वगैरह में देखेंगे तो वर्टिकल भी हो सकता है। अमीबा जो है, अमीबा के अंदर भी जो है ये सपोज दिस इज द अमीबा, तो यहां पर भी जो है क्या हो सकता है, बाइनरी फिशन हो सकता है, ये हिस्सा यहां से अलग, यहां से अलग। ओके, वहां पर हम तय नहीं कर सकते कि वो क्या हो रहा है। इट इज ऑल्सो नेसेसरी 10 और नॉट। कौस्तुभ भवर is asking me the question here. It is also necessary 10 or not? Miss, so what is your question? Please specify your question so I can understand here with. Is it clear? So fine. So these are the various types of the binary fission. Binary fission is the first major type of the natural asexual reproduction. Is it clear for one and all? Now we will move towards the second one. Okay, after just getting introduced with the syllabus of the reproduction topic which you are going to learn throughout this week or couple of weeks. Okay, next we have studied the definition of reproduction. Next we have studied the difference between asexual and sexual reproduction. Next we studied the difference between the natural and artificial asexual reproduction. Then we studied the first major type of the natural asexual reproduction, that is binary fission. Is it clear? So the second one, it comes here after the binary fission, that is nothing but the budding. So bud is nothing but an extra outgrowth on the body of an organism. Is it clear? Can you see this? Budding occurs when the parent cell produces one or more bud-like protuberances which detach from parent cell and grow into new individual. Is it clear? इसके अंदर ये भी मिलता है, मतलब वेन पेरेंट ऑर्गेनिज्म, वेन पेरेंट, ओके, जो भी है, वेन उसके ऊपर जो है, सपोज हाइड्रा का अगर एग्जांपल हम लेते हैं इसके अंदर, लाइक सपोज दिस इज द हाइड्रा हियर, दिस इज नॉट द प्लांट बट एनिमल, इसके अंदर भी मिलता है। ईस्ट मतलब फंगस के अंदर भी यहां पर क्या होता है, सपोज दिस इज द ईस्ट, इसके ऊपर एक प्रोट्यूबंस, क्या है ये, प्रोट्यूबंसेस, प्रोटरबंसेस या प्रोट्यूबंसेस, मतलब ऊपर एक जो है इस तरह से, जिस तरह से मेटल को ओर होता है ना, ओर, ORE, उस तरह से यहां पर दिस इज दी एक्स्ट्रा बॉडी आउटग्रोथ है, यहां पर एक्स्ट्रा आउटग्रोथ होंगी। ओके, ये फिर बढ़ता जाएगा। इज इट क्लियर? और फिर जो है इसको टेंटेकल्स वगैरह भी आएंगे, एंड दिस बेबी हाइड्रा और दिस बेबी व्हाट वी कैन से ईस्ट, if it gets matured, okay, it matures, it develops itself, and one point comes that when it detaches from its parent body after complete maturation, it detaches from the parent body, it falls on the ground, and then it will develop into a separate, or what we can say, into the the new hydra. So it will live its own individual life. So it will live, or it will exist as an entity, as a separate entity. Okay, उसका एक separate existence तैयार हो जाएगा, and that daughter organism, मतलब daughter मतलब लड़की है ऐसे नहीं है, मतलब ये पेरेंट से
जो है इससे गिवराइज किया हुआ, इससे फॉर्म हुआ ये है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, बडिंग। और ये भी जो है फिर ये बर्ड जो है डिटैच होकर जो है फिर क्या होगा, दैट इज इनटू द अडल्ट ईस्ट। ओके, तो इस तरह से बडिंग मतलब ये क्या है, अ काइंड ऑफ प्रोट्यूबरेंस और अ काइंड ऑफ आउटग्रोथ कम्स देयर। Is it clear? Yes. Super Rockstar Dance Academy says that it is also for 10th standard. Yes, obviously it is for 10th standard. It is also in some kind of 11th standard. क्योंकि यहाँ पर पैरामेशन का स्टडी वगैरह आप करने वाले 11th के अंदर, 10th के अंदर तो बिल्कुल है, 10th के अंदर बिल्कुल है। उसका हायर वर्जन भी हम पढ़ने वाले हैं 12th के अंदर, तो आपका और अच्छे से पढ़ाई हो जाएगा। मतलब 10, 11, 12th को तो है ही। ओके, मतलब सिर्फ नीट के लिए नहीं, तो आगे के लिए भी हम ले रहे हैं, सेट नेट पॉइंट ऑफ व्यू भी। मतलब बीएससी के स्टूडेंट को, ओके, टीवाई बीएससी के स्टूडेंट को, एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर 10th स्टैंडर्ड, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, तो जो है हमने ये 2 पॉइंट्स इसके अंदर कवर किए हैं। और अब जो तीसरा यहां पर पॉइंट आएगा, दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, that is called as the sporulation. So what do you mean by spore or what do you mean by sperm? Sperm अलग चीज है, spore अलग चीज है। ओके, versus यहां पर क्या बोलेंगे हम, sperm। तो sperm is also, it is also one cell, single cell. Spore is also a cell. Is it clear? ये तो सिमिलैरिटी है दोनों के बीच में, but it is asexual cell. asexual cell है ये। और ये क्या है, सेक्सुअल बॉडी, मतलब सेक्स सेल बोलेंगे हम, या सेक्सुअल सेल बोलेंगे। इज इट क्लियर? तो ये जो है गोनाड्स तैयार करते हैं। स्पर्म्स कौन तैयार करते हैं, गोनाड्स। लेकिन स्पोर जो है वो एक पर्टिकुलर सैक के अंदर होंगे, या फिर कोई भी जो है एक क्लब की तरह, मतलब लकड़ी की तरह दिखने वाले एक स्ट्रक्चर के अंदर होंगे, जैसे कि फंगस के अंदर आप ज्यादातर देखते हैं, बिकॉज फंगी प्रोड्यूसेस स्पोर्स, फंगी प्रोड्यूसेस स्पोर्स स्पेशली। इज इट क्लियर? सैक क्लब लाइक स्ट्रक्चर हो, मतलब ये स्ट्रक्चर के अंदर, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के अंदर तैयार होते हैं, उसको हम गोनाड्स नहीं बोल सकते। सो स्पोर इज अ सेक्सुअल सेल, और ये स्पोर से जनरेट होता है न्यू ऑर्गेनिज्म। इज इट क्लियर? So suppose for example here like this example is there, agaricus or some kind of here, यहाँ पर क्या है, that is fungi है, और इसके ऊपर इसमें जो है क्या है, इस तरह से बॉडीज है, गोल गोल इस सर्कुलर बॉडीज है। इज इट क्लियर? तो ये सपोज न्यूरोस्पोरा हो सकता है या पेनिसिलिन हो सकता है, क्योंकि ये गोल सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ये स्पोर्स है। तो ये जो सारे स्पोर्स है ये एबिलिटी रखते हैं, they keep the capacity, they have inherent property, okay, so it is having that characteristic to give rise to or to produce the new organism like itself। इस स्पोर के अंदर वो ताकत है, वो फीचर है, वो सिफत है, वो कशिश है, वो शिद्दत है। ओके, कभी कभी फिल्मी बोलना पड़ता है, बिकॉज हम कॉम्बो प्रो इस तरह से चल रहे हैं, दैट इज द कंबाइनिंग ऑल दिस फीचर्स। सब करो, लेकिन मेन फील्ड के अंदर उसको इस्तेमाल करना जरूरी है। इज इट क्लियर? फाइन। अब आगे यहां पर बढ़ते हैं हम। स्पोरुलेशन जैसे कि आप देखते हैं ये किसके अंदर होगा। नाउ अभी तक के जो 3 हमने देखे, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ अनदर पार्टनर। ओके, यस, बहुत ही यहां पर ह्यूमंगस रिस्पॉन्स के साथ कुछ स्टूडेंट यहां पर बात कर रहे हैं। कीप वॉचिंग लाइक दिस एंड क्वेश्चंस पूछो, क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा यहां पर क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करो। ओके, फाइन। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो 3 हमने यहां पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो टॉपिक्स देखे वो कौन से थे। ओके, कौन से टर्म्स थे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ओके, आई एम लुकिंग एट योर रिस्पॉन्सेस, आई एम लुकिंग एट योर रिस्पॉन्सेस। पहला क्या देखा हमने, फर्स्ट क्या देखा, बाइनरी फिशन। सेकेंड क्या देखा, हेलो, सेकेंड क्या देखा हमने बाइनरी फिशन के बाद, बडिंग, बीबी की वाइन्स नहीं। इज इट क्लियर? ओके, बडिंग, बाइनरी फिशन, और थर्ड क्या देखा है हमने अभी, स्पोरुलेशन। हेलो, यहां पर जागे है, यहां भी दिख रहा है मुझे, आप कौन कौन देख रहे हैं। जेम्यूल इसके बाद आने वाला है, जेम्यूल फॉर्मेशन। अब ये एक प्लांट के अंदर भी मिलता है, मर्चेंटिया प्लांट, जैसे कि आप जानते हैं पोरीफेरा के अंदर भी मिलता है, ये साइकॉन वगैरह के अंदर। इज इट क्लियर?
तो ये फोर्थ यहां पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर का पॉइंट हम देख रहे हैं। द फर्स्ट मेजर असेक्सुअल नेचुरल, देखो दोनों का जिक्र करो, असेक्सुअल आर्टिफिशियल और असेक्सुअल नेचुरल, क्योंकि ये सिर्फ असेक्सुअल के यहां पर टाइप्स नहीं है बल्कि असेक्सुअल नेचुरल के है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ असेक्सुअल नेचुरल टाइप्स एंड असेक्सुअल आर्टिफिशियल टाइप्स। दोनों को आपको अलग अलग पढ़ना है, अलग अलग पढ़ना है। इज इट क्लियर? फाइन। अब जेम्यूल इज ऑल्सो द रिप्रोडक्टिव बॉडी। जेम्यूल क्या है? एक रिप्रोडक्टिव बॉडी है। अब इसके अंदर जो है कुछ ऐसे इस तरह से स्ट्रक्चर, कैओनोसाइट्स वगैरह। अब अगर आप देखेंगे साइकॉन का स्ट्रक्चर, ओके दिस इज हियर द साइकॉन, और इसके ऊपर जो है इस तरह से छोटे 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 क्या होते हैं, यहाँ पर पोर्स होते हैं। इज इट क्लियर? और अगर आप मैग्नीफाई करते हैं, इसको अगर आप मैग्नीफाई करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, इस तरह से कैओनोसाइट सेल्स मिलेंगे, जो स्पेसिफिकली जो कॉलर सेल्स या फिर जो है सिर्फ पोरिफेरा के अंदर ये सेल्स होते हैं। इसके बीच में जो है इसको आपको इस तरह से एक स्ट्रक्चर मिलेगा एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज जेम्यूल। और ये जेम्यूल मतलब स्पर्म की तरह जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। इज इट क्लियर? या फिर बोलो स्पोर की तरह, उस तरह से ये क्या है, जेम्यूल। ये भी एक सेल है, ये भी एक स्ट्रक्चर है बॉडी का, जिसे स्पर्म में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने की जो है ताकत है, स्पोर में जो है असेक्सुअली रिप्रोडक्शन वो करता है। उस तरह से जेम्यूल भी जो है वो असेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है। ओके, अगर हम देखेंगे सो इट विल गेट डिटैच फ्रॉम इट्स पेरेंट बॉडी। तो ये जो है जेम्यूल यहां से डिटैच हो जाएंगे एंड इट विल गिव राइज टू, इट विल प्रोड्यूस द न्यू ऑर्गेनिज्म लाइक साइकॉन, या फिर जो है उसके अंदर दूसरे भी एग्जांपल्स कुछ कुछ आते हैं, स्पॉन्जिला वगैरह वगैरह। ओके, सभी के अंदर क्या मिलता है, दिस जेम्यूल नाम का असेक्सुअल बॉडी या असेक्सुअल स्ट्रक्चर मिलता है, जो नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने की फीचर और उसकी ताकत रखता हो। इज इट क्लियर? अब इसके बाद में इसके एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो मर्चेंटिया, ये जो आता है आपको टेरिडोफाइट्स के अंदर, एग्जाम्पल प्लांट्स के अंदर के अगर एग्जाम्पल देखेंगे हम तो वो जेम्यूल इसके अंदर आएगा। और पोरिफेरा के सभी मेंबर्स, ओके, अगर एनिमल्स का अगर आप एग्जाम्पल चाहते हैं सो दिस इज हियर द एग्जाम्पल इन विच द जेम्यूल फॉर्मेशन से असेक्सुअली, मतलब जेम्यूल फॉर्मेशन प्लांट्स के अंदर भी होगा और एनिमल्स के अंदर भी होगा। टेरिडोफाइट के अंदर आप अलग अलग दूसरे देखते हैं, लाइकोपेनिया, ओके, मर्चेंटिया, फर्न वगैरह, तो इनके अंदर आपको जेम्यूल्स मिलेंगे, मतलब उनके स्पोर्स को जो है एनालॉगसली कहा गया है जेम्यूल। सो पोरिफेरा के अंदर जो साइकॉन है, स्पॉन्जेस है, स्पॉन्जिला है। इज इट क्लियर? ये सभी के अंदर क्या आता है, जेम्यूल फॉर्मेशन आता है। सो इन प्लांट्स हो या एनिमल हो, हम तो सेपरेटली यहां पर नहीं देख रहे हैं, असेक्सुअल नेचुरल देख रहे हैं, तो उसके अंदर के सभी एग्जांपल्स आपको देने हैं, इंक्लूडिंग बैक्टीरिया के अंदर भी अगर है तो वो भी देना है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर जेम्यूल फॉर्मेशन नहीं है यहां पर। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि असेक्सुअल नेचुरल के अंदर सभी एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, फंगी किंगडम, ओके, प्रोटिस्टा किंगडम, मोनेरा किंगडम, सभी किंगडम को हमको एनकैप्सुलेट करके, उनको एनविसेज करके जो है एक साथ हमको यहां पर लेना है। ओके, and the fifth and the last here the type of the asexual reproduction is the fragmentation. क्या है? Fragmentation. So when parent organism, when what? Parent organism, if it gets, okay, ये fragment है, this is the fragment, this is the fragment, this is the fragment, this is the fragment, तो ये सारे fragment यहां से अलग हो जाएंगे। अलगी के अंदर ज्यादातर ये मिलता है। Is it clear? इस तरह से fragments होंगे। ओके, दिख रहा है आपको? ये फ्रैगमेंटेशन के अंदर क्या होता है एक्चुअली, दैट इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द पेरेंट इंडिविजुअल इनटू स्मॉल पीसेस और फ्रैगमेंट्स, एक्सीडेंटली हो या फिर बाय एक्सटर्नल फोर्स हो। ये किसके अंदर मिलता है? अलगी के अंदर इसको ये ज्यादातर मिलता है, कुछ फंगी के अंदर भी ये मिलता है, और दोनों से बना हुआ लाइकेन के अंदर भी ये मिलता है। अलगी, फंगी एंड लाइकेन के अंदर ये फ्रैगमेंटेशन, मतलब दिस ऑर्गेनिज्म can give rise to whole organism like this fragment, और ये जो टुकड़ा है, ये जो पीस है, it is having an ability to give rise to complete and whole organism. Is it clear? So this is what all about here the fragmentation, उसके examples और उसकी concept आपको clear करनी है। ज्यादा हमको focus, ज्यादा हमको emphasis देना है sexual reproduction के ओर, बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसके अंदर नेचुरल और आर्टिफिशियल ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेचुरल से, और नेचुरल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर भी होते हैं। इसके अंदर दो चीजें सिर्फ आपको करनी है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी
वो जो 5 पॉइंट्स हमने देखे हैं, दैट इज बाइनरी फिशन, बडिंग, उसके बाद क्या है स्पोर्यूलेशन, उसके बाद है जेम्यूल फॉर्मेशन, और उसके बाद है फिफ्थ वन इज फ्रैगमेंटेशन। ये जो 5 पॉइंट्स है, सब पॉइंट्स है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, इसके अंदर आपको हर एक इस पॉइंट की डेफिनेशन मालूम हो, मतलब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और सेकेंड एग्जाम्पल मालूम हो। एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट हियर डेफिनेशन से भी ज्यादा, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के ऊपर भी रहते हैं सेक्सुअल नेचुरल रिप्रोडक्शन के अंदर, तो वो भी आपको पता होने चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट हियर। ओके, फ्रैगमेंटेशन फिर से शॉर्टली बताओ। देखो फ्रैगमेंटेशन मतलब क्या है, सपोज हियर इज लाइक दिस, ओके, एनी टाइप ऑफ बॉडी, सपोज इसके अंदर ये अलगी है, ओके, और ये सारे यहां पर इसके अंदर ये पार्ट्स है। अब यहां वाला जो पार्ट है, ओके, इसका एक फ्रैगमेंट तैयार हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। ये वाला जो पार्ट है उसका जो है ये क्या हो जाएगा, फ्रैगमेंट तैयार हो जाएगा। ये वाला जो है वो एक फ्रैगमेंट तैयार हो जाएगा। मतलब फ्रैगमेंट मतलब क्या है, फ्रैगमेंट मतलब क्या है, टुकड़ा, पीस, इज इट क्लियर। और ये जो टुकड़ा है वो अदर स्ट्रक्चर जो है, जो नहीं है उसके अंदर, वो तैयार करेगा। ये वाला स्ट्रक्चर बाजू वाला पार्ट तैयार करेगा, और ये वाला जो टुकड़ा है वो ये बाजू वाला तैयार करेगा। मतलब ये फ्रैगमेंटेशन किसके अंदर होता है, अलगी के अंदर होता है, फंगी के अंदर होता है, और हेलो लाइकेन के अंदर होता है, जो कि अलगी और किससे बना है, फंगी से बना है। इज इट क्लियर। मतलब इट इज वेरी इजी एक्चुअली। और एक जो छठा टाइप भी है इसके अंदर, इंपॉर्टेंटली अगर आपको जानना है, फ्रैगमेंटेशन की तरह ही है वो, ओके, फ्रैगमेंटेशन के अंदर ले सकते हैं इसको सेपरेटली, रीजेनरेशन। सपोज हियर द पैरामेशियम, यहां पर ये पैरामेशियम नहीं, प्लेनेरिया है, सपोज दिस इज द प्लेनेरिया, ओके, जो एस्केलमिन्स के अंदर आता है, ओके, प्लेनेरिया लाइक दिस। अब इसके अंदर जो है ये ऑरेलिया वगैरह वगैरह ये सारा स्ट्रक्चर यहाँ पर रहता है। ये हर्मेफ्रोडाइट है, टेस्टिस और जो है ओहरी, दोनों भी सेम ऑर्गेनिजम्स के अंदर यहाँ रहते हैं, सेम ऑर्गेनिजम्स के अंदर। बट स्टिल इट रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली इन सम टाइम्स व्हेनेवर सिचुएशन अपीयर्स लाइक सो, ओके। अगर यहां से अगर हम उसको कट करते हैं, आर्टिफिशियली भी कट करते हैं, या फिर नेचुरली वो एक्सीडेंटली या बाय एक्सटर्नल फोर्स, जैसे फ्रैगमेंटेशन है, एक्सीडेंटली या एक्सटर्नल फोर्स से सेपरेट होते हैं, उसी तरह से रीजनरेशन मतलब री मतलब अगेन, जनरेट मतलब तैयार होना, मतलब ये वाला पार्ट जो है ये ऊपर वाला पार्ट तैयार करेगा। और ऊपर वाला अगर माउथ यहां पर सिर्फ डिटैच हो गया, कट हो गया, तो ये नीचे वाला पार्ट तैयार करेगा। इज इट क्लियर। इसके अंदर वो क्या होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, और जो इट इज हैविंग the capacity, ability to give rise to complete organism, to whole organism, पूरे ऑर्गेनिज्म को गिव राइज करने की ये ताकत इसके अंदर रखता है। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरफ इसका डेवलपमेंट होगा, दैट इज द रीजनरेशन, जो कि असेक्सुअल नेचुरल के अंदर आता है। 6 पॉइंट्स हमने इसके अंदर पढ़े हैं टोटली, अगर हम देखा जाए तो यहां पर खत्म होता है हमारा असेक्सुअल नेचुरल रिप्रोडक्शन। कल हम देखेंगे आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर हम देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कटिंग हो, ग्राफ्टिंग हो, लेयरिंग हो, और टिश्यू कल्चर वगैरह वगैरह वगैरह। स्क्रीन शेयरिंग से हम इसको पढ़ेंगे, इज इट क्लियर, विच विल ऑल्सो गिव यू द विजुअल इमेजिनेशन, विच विल एड यूर विजुअल इमेजिनेशंस को जो है हेल्प करेगा, वो कोऑपरेट करेगा। सो दैट्स इट, इज इट क्लियर। एंड थैंक यू वेरी मच टू अपीयर लाइव फॉर दिस लेक्चर, इज इट क्लियर। ये क्या पूछा गया है, सुपर रॉकस्टार डांस एकेडमी, ये बर्ड्स मेन में भी होता है। नो 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 ब्रदर, नो ब्रदर, सुपर रॉकस्टार आस्क्ड दैट ये बर्ड जो है हमारे अंदर होता है। सो देयर इज नो यू नो द क्वेश्चन अराइज फॉर द मैरिज। अगर हम शादी नहीं करते, अगर हमारे तरफ से हम न्यू ऑर्गेनिजम्स अगर पैदा करते, तो रिप्रोडक्शन की अगर ये सिफत होती, तो सुपर रॉकस्टार आपको जो है शादी करने की जरूरत नहीं होती। ओके, सो दैट्स इट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, जस्ट प्लीज feel free to ask, very friendly and frankly we can communicate, we can interact, and we can converge, and we can discuss with each other. Okay, so I request you to appear live tomorrow also. Bring your all friends at 6 o'clock tomorrow. तब तक के लिए मैं आप सबसे विदाई लेता हूं। Have a very nice night. शुभ रात्रि, शब बखैर, and all the best for your bright
and successful future and career. So bye bye.